इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत दो कोणों का योग और अंतर और उससे संबंधित और कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को भी आज हम सिद्ध करेंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया था कि त्रिकोणमिति फलन का चिन्ह परिपाटी किस चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमिति फलन प्लस होगा, कौन सा त्रिकोणमिति माइनस होगा, इसके विषय में हमें जानकारी हो चुकी है। आज हम देखते हैं इसका योग और अंतर। तो हम देखेंगे डिफरेंस और सम टू एंगल्स का। तो इसके लिए हम एक जो है सर्किल लेंगे, एक वृत्त लेंगे। यह एक ऐसा वृत्त है कि इसका मूल बिंदु 0 है, मूल बिंदु इसका 0, मूल बिंदु आपका यह केंद्र 0 पर हो गया और यहाँ से जो है यक्स एंगल मान लेते हैं, यहाँ पर P1 है, P1 जो है यहाँ से एक्स एंगल यह जो है इस तरह से हम बनाएंगे, यह यक्स, यह डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में यक्स और यह भी आपका यक्स और यहाँ से वाई, यहाँ से जो है वाई डिस्टेंस पर हम दूसरा पॉइंट P2 लेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए P2 और यहाँ पर जो है यहाँ से ये यक्स अक्ष से इधर हम माइनस वाई लेते हैं जो P3 दे रहा है। यह हमारा वाई है और यह इसका यह माइनस वाई, यह डिस्टेंस वही यक्स है और यह क्या है वाई और यह हमारा माइनस एक्स सॉरी माइनस वाई। यह दोनों मिल करके पूरा यह एंगल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई और यह चौथा पॉइंट P4 यहाँ लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 1, 0 है। पिछले क्लास में हमने इसको बताया था कि यहाँ पर cos x cos 0 और sin 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 और यह 0। तो इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट को हम दर्शा लेंगे। अब हमें यह निकालना है दो कोणों का योग और अंतर। तो इसमें हम यह देखते हैं कि यह जो डिस्टेंस है P1 और P3, यह जो है P1 और P3 और P2 और P4, यह दोनों क्या है इक्वल है। P2 और P4, P1 P3 इक्वल टू P2 P4। इसी की सहायता से हम इसका योग और अंतर का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो यह फिगर हमारा ड्रा हो गया। यहाँ से एंगल x है, फिर यहाँ से यह y है और यह माइनस y है। तो हम निकालते हैं, तो देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो पहले हमें इसके लिए इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो P1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कल हमने बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट अगर यह यहाँ से x यहाँ पर हमारा मिल जा रहा है तो यह कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा cos x और sin x और यह कोऑर्डिनेट पूरा हम यह पूरा लेंगे, यह जो है पूरा हो जाएगा। तो यह P2 का कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा, यह P2 का कोऑर्डिनेट cos x प्लस वाई और sin x प्लस वाई यह प्राप्त हो जाएगा। P3 इस डायरेक्शन में है तो यह मिल जाएगा हमें cos माइनस वाई और sin माइनस वाई, यह हमें मिल जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट मालूम नहीं है तो हमें P1 का कोऑर्डिनेट, P2 कोऑर्डिनेट, P3 कोऑर्डिनेट और P4 का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम यह P1 और P3 के बीच की दूरी निकालेंगे और P2 और P4 के बीच की दूरी निकालेंगे और यह दोनों क्या है, फिगर से हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे और यह जो है हम योग और अंतर का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं। अब यह हमने सब फिगर में ही आपको समझा दिया है। अब हम इसको डायरेक्ट निकाल रहे हैं P1 और P3 के बीच की दूरी। तो P1 P3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यह जो है हमारा क्या है, cos x, इस तरह से कर सकते हैं, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y, sin y का होल स्क्वायर। तो यह इनके बीच की दूरी P1 और P3 हम इससे ज्ञात कर लेंगे। तो P1 P3 का स्क्वायर इक्वल टू यह मिल जाएगा cos x और यह माइनस cos y, cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, ये पिछले में हमने cos माइनस y इक्वल टू cos y और sin माइनस y इक्वल टू माइनस sin y। यह जो है हम पिछले क्लास में बताए थे, इसका यूज हम करेंगे। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा प्लस यह जो हो जाएगा sin x प्लस y, यह इसका sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin x और sin, यह मिल गया हमें। अब यह हम जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो जाएगा और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यह भी 1 हो गया, माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y, यह हमें मिल जाएगा और 2 माइनस 2 cos x प्लस y, cos x प्लस वाई नहीं, इसको हमें प्रूफ ही करना है। तो यह हमें मिलेगा 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 1 में देते हैं। तो यह हमें P1 और P3 के बीच की दूरी मिल गई। इसी तरह से हम P2 और P4 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो P2 P4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन x प्लस y का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x प्लस y का होल स्क्वायर और फिर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस y का होल स्क्वायर। तो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस y और माइनस 2 कॉस x प्लस y, a माइनस b का होल स्क्वायर और इससे मिल जाएगा प्लस साइन स्क्वायर x प्लस y। तो यह हमें प्राप्त हो गया। अब यह दोनों मिल करके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सर्वशक्ति का हम लोग जानते हैं, और यह हमें 1 मिल गया। तो इसकी वैल्यू 2 माइनस 2 कॉस x प्लस y। और हमने यह बताया था कि इनके P1 और P3 के बीच की दूरी और P2 और P4 की दूरी यह क्या है, बराबर है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से इसको इक्वेट करेंगे। 1 में आपको मिल गया था P1 P3 का स्क्वायर और इसमें मिल गया P2 P4 का स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों को बराबर करें तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यह मिल गया हमें 2 माइनस 2 कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस x प्लस, यह जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया, कॉस x प्लस वाई
इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन। तो यह हम देख रहे हैं कि दो कोणों का सम। तो यह फॉर्मूला हमें किसका मिला? दो कोणों का सम, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। तो ये कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यह फॉर्मूला हम दो कोणों के योग का देख लिए। इसी तरह से अगर ये y की जगह हम यह ले लें तो हम सभी फॉर्मूलों को अब बता देते हैं इसी पर कि इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह हमने देखा अभी कि फॉर्मूला हमने यह प्रूफ किया कि cos x प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस साइन एक्स साइन वाई, यह ज्ञात कर लिया। अगर हम y की जगह माइनस वाई ले लेते हैं तो हम अगर y के स्थान पर माइनस वाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई और यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि साइन माइनस वाई इक्वल टू माइनस साइन वाई तो यह प्लस हो जाएगा और साइन एक्स साइन वाई। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉस में दो कोणों का योग और अंतर का यह फॉर्मूला प्राप्त हो गया। इसी तरह से हमें साइन एक्स प्लस वाई का निकालना होगा। तो साइन एक्स प्लस वाई निकालना होगा तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे स्क्वायर करके और हमें यह प्राप्त हो जाएगा। इसी से हम इसका स्क्वायर करके चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस वाई का साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसका स्क्वायर करके हम इसको पूरा जो है कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यह फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो हम इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की सहायता से साइन का भी योग और अंतर का फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने चार फॉर्मूले देखे कि साइन ये कॉस का प्लस और माइनस और कॉस का यहाँ पर दो कोणों का योग कॉस के लिए और अंतर, साइन में भी दो कोणों का योग और अंतर, यह चारों फॉर्मूले हम जानकारी हो गई। अब इसकी सहायता से कुछ और हम फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए यह ले लेते हैं कि अगर इसी में लेते हैं साइन एक्स प्लस वाई है, यह जो फॉर्मूला है आपका, हम यहाँ पर एक्स की जगह 90 ले लें और वाई की जगह के स्थान पर यक्स रख लें। तो अगर यह हमारा 90 है और यह यक्स है तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? हमारा साइन 90 प्लस एक्स यह मिल जाएगा और यहाँ पुट करेंगे तो साइन 90 कॉस एक्स और प्लस कॉस 90 साइन एक्स। तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस एक्स और यह तो 0 हो जाएगा। तो हम यह देख रहे हैं कि हमें यह जानकारी हो जाएगा कि साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इस फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे, साइन 90 प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स। यह हमारा अगला फॉर्मूला है। यह तो दोनों था ही, इन दोनों की सहायता से ही हम यह सारे फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं। अब अगर हम इसकी जगह यह वाला लेते हैं 90 और y रखते हैं तो अगला हमें फॉर्मूला मिलेगा साइन 90 माइनस एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स ये भी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। इसमें हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि यह जो है कॉस एक्स मिल जाएगा। तो अब इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे, दो, ये तीसरा फॉर्मूला, चौथा और ये 5 और यह 6। इसी तरह से
कॉस के केस में, कॉस वाले फॉर्मूले से कॉस अगर हम x प्लस वाई है तो यहाँ यक्स की जगह पे हम 90 ले लें और y की जगह यक्स ले लें, तो कॉस 90 प्लस यक्स, तो यहाँ रखिए कॉस 90 कॉस x, तो यह तो आपको 0 मिल जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 साइन x, तो यह मिलेगा आपको माइनस साइन x। तो इसी फॉर्मूले से इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। अगला ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 7। और इसी तरह से अगर हम डिफरेंस पर जाते हैं कॉस 90 माइनस एक्स, तो यह हमें मिल जाएगा साइन, इसमें हम रखेंगे x की जगह 90 और y की जगह x, तो यहाँ से हमें केवल मिलेगा साइन x। तो यह हम जो है 8वां फॉर्मूला देखें। अब इसके बाद हम इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन के केस में यहाँ पर हम जैसे 90 रखे थे, अगर पाई रखते हैं, पाई और x रखते हैं, इस योग में x की जगह हम 180 अंश रख दिए और y की जगह x रखें, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 180 अंश का मान जो है 0 होता है, तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस x, तो यह मिलेगा माइनस साइन x। तो इन्हीं चारों की सहायता से ये सारे फॉर्मूले हमारे बन रहे हैं। और साइन 180 माइनस एक्स, तो यह जो है आपको मिल जाएगा साइन एक्स, और 11 कॉस 180 प्लस एक्स इक्वल टू यह हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स, और कॉस 180 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस, दोनों में माइनस होगा, यहाँ हम पुट करके देख भी सकते हैं। कॉस वाला हम जब लेंगे तो कॉस माइनस में पाई माइनस वाई इसमें रखेंगे, जहाँ यक्स है वहाँ पाई ले लें और इसकी जगह जो है वाई की जगह यक्स ले लें, तो यह हमें माइनस में चिन्ह मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कास पाई का मान -1 होता है, तो यह माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। तो इन्हीं की सहायता से अब एक हमें नया फॉर्मूला मिल गया, जिसका यूज हम आगे करेंगे। साइन 90 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस 90 साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस 90 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमें यह फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्स की जगह 2 पाई रख देते हैं, 360 रख देते हैं। अगला अगर हम साइन 2 पाई या 2 पाई प्लस ऐसा रखते हैं, तो इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में चला जाएगा और यह हमें साइन एक्स देगा। तो इसको हम ट्रिकली वैसे याद करेंगे चतुर्थांश के हिसाब से कि किस चतुर्थांश में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। तो इससे यह एक निष्कर्ष निकलता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हमने इसको प्रूव किया, लेकिन इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जब यह कोण साइन या कॉस 90 पर है, तो कॉस 90 प्लस एक्स साइन एक्स हो जा रहा है, कॉस भी चेंज हो रहा है, कॉस पर साइन हो रहा है, और यहाँ पर साइन जो है कॉस हो रहा है 90 पर, लेकिन 180 पर साइन है तो साइन ही है। और इसमें हम चतुर्थांश के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, साइन लगा ले रहे हैं। तो यह जो हमें कुछ फॉर्मूले प्राप्त हो गए, जिसका यूज हम करेंगे। साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो हम यहाँ रखेंगे और यह प्राप्त करेंगे कि माइनस साइन एक्स। तो इसका कंक्लूजन यह निकला कि हम चतुर्थांश, इसको याद करने का तरीका इस तरह से इसको हम याद करेंगे चतुर्थांश, क्योंकि इतना जो है सब पे पुट करके वहाँ देखना पॉसिबल नहीं है। तब हम इसको याद करने का तरीका देखिए इस तरह से है कि ये हमारे चारों चतुर्थांश है, कल जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए थे, और यह हमने बताया था कि इसमें जितने भी त्रिकोणमिति फलन छेद हैं सभी पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इस दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन एक्स और कॉट एक्स पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव होते हैं। तो अब हमने यह बताया कि जब यह
90 पर है तो कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, इस तरह से यह परिवर्तित होता है। और अगर यह 180 पर है तो साइन का साइन ही रह जा रहा है। तो अब इस चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं साइन 90 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस एक्स का मतलब हमें 90 प्लस एक्स दूसरा चतुर्थांश मिलेगा, दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो यह निशान तुम्हारा पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन का कॉस होता है 90 पर, यह चेंज हो रहा है तो कॉस एक्स याद कर लेंगे। और इसी तरह से 90 माइनस एक्स, तो ये पहले ही चतुर्थांश में है तो साइन का तो कॉस होगा ही क्योंकि 90 पर है, और ये फर्स्ट है तो यह पॉजिटिव ही होगा। तो इसी तरह से ट्रिक से हम इसको याद करेंगे, कॉस 90 प्लस एक्स, तो दूसरे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, या पॉजिटिव है नहीं, तो यह निगेटिव का साइन बन जाएगा। और अब ये 90 है तो ये कॉस 90 पर परिवर्तित होता है, साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से सभी जितने भी फॉर्मूले हैं इसको हम इस चतुर्थांश को ध्यान में रखते हुए याद करने का यह तरीका है। सिद्ध तो हमें पता चल गया कि दो कोणों के योग और अंतर से इन फॉर्मूलों को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन इसको जो है हम ध्यान में या याद जो है इसी चतुर्थांश की आधार पे ही करेंगे। बस ये ध्यान में रखना है कि 90 और 3π/2 इन दोनों पर परिवर्तन होना है, और पाई और 2π पर नो चेंज। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा, लेकिन 90 पर आएगा तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट, सेक का कोसेक में परिवर्तन हो जाएगा। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इन फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे। यह जो है एक बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज हमेशा होगा, इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी स्टेप हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं इन फॉर्मूलों की सहायता से और फॉर्मूले हम प्रूफ करते हैं। तो इसके हम लोगों ने देखा कि ये चारों फॉर्मूले निकाल लिए। अब हम देखेंगे tan, अगला फॉर्मूला हमारा है tan x प्लस वाई। तो tan x प्लस वाई का हमें फॉर्मूला निकालना है, तो इसको हम वैसे ही साइन x प्लस वाई और कॉस x प्लस वाई में ऐसे तोड़ लेंगे। और यह हम जानते हैं साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन y, और कॉस x प्लस कॉस y का कॉस x कॉस y माइनस साइन x और साइन y। अब हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसमें हम साइन x कॉस x से भाग देते हैं तो ये 1 मिल जाएगा। तो साइन x कॉस x से भाग दे रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस कॉस x अपॉन साइन x और साइन y अपॉन कॉस y हो जाएगा, और यह मिल जाएगा। यहाँ पर हम साइन y से भाग नहीं, हम भाग देंगे हमेशा इसका कॉस x कॉस y से, कॉस x कॉस y से भाग देंगे। तो यह एक बार हम दिखा देते हैं, साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y अपॉन कॉस x कॉस y से डिवाइड हम करेंगे क्योंकि एक फॉर्मूले का रूप लेना है। तो कॉस x कॉस y माइनस साइन x साइन y अपॉन कॉस x कॉस y। तो अलग अलग जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ साइन बटे कॉस, tan x कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो tan x प्लस यहाँ पर कॉस से कॉस कटेगा और tan y हमें प्राप्त होगा, और यह इससे कट करके 1 माइनस tan x और tan y देगा। तो इस तरह से यह फॉर्मूला हमारा दो कोणों के योग का tan के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसी तरह से tan x माइनस y अगर होता है तो यह हो जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x और tan y। तो यह हम tan और tan का प्लस और माइनस योग और
डिफरेंस का फॉर्मूला देखें। इसी तरह से अगर हमें कॉट का निकालना होगा तो कॉट में हम कॉस बटे साइन करेंगे और हमें कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से तोड़ेंगे और भाग देंगे तो हमें मिलेगा कॉट वाई कॉट एक्स माइनस 1 अपान कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, और कॉट एक्स माइनस वाई का हमें निकालना होगा तो यह हमें प्राप्त होगा कॉट वाई कॉट वाई कॉट एक्स प्लस 1 अपान कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों फॉर्मूला देख लिया, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई और कॉट एक्स प्लस वाई। इस तरह से माइनस में साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस वाई और कॉट एक्स माइनस वाई। तो पूरा जो है दो कोणों के डिफरेंस पर ये इतने फार्मूले हम लोगों ने देखा। अब इनकी सहायता से कुछ फार्मूले और है जिसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे और जिसका जो है यूज हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, क्योंकि यही इसका बेस है। अगर इसके फॉर्मूले हमें नहीं याद है तो हम इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन फॉर्मूलों को कैसे हम प्राप्त करते हैं यह देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इसको हम याद रखेंगे क्योंकि हमेशा प्रूफ नहीं जो है याद रह सकता है। तो इसमें जो है हम डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखते हुए डायरेक्ट उसका हम यूज करेंगे। तो इसमें आगे हम कुछ फॉर्मूले और देखेंगे, जैसे साइन 2x। तो साइन 2x का हम देखेंगे, कॉस 2x देखेंगे, टेन 2x। तो इन फॉर्मूलों को हम अभी प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि यह हमें कैसे प्राप्त होता है। तो साइन 2x तो यह हमें प्राप्त इसी एंगल से हुआ, साइन x प्लस एक्स, 2x को हम लिख सकते हैं, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लगाएंगे x प्लस वाई दो कोणों का, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो यह दोनों सेम है तो यह मिल जाएगा 2 साइन x कॉस x। तो यह हमें फॉर्मूला अगला मिला साइन 2x का 2 साइन x कॉस x। इसी तरह से कॉस 2x का फॉर्मूला, तो हम इसको कॉस को भी x प्लस एक्स करके करेंगे और कॉस x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें हमको 3 फॉर्म में फॉर्मूले मिलेंगे। पहला तो मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x का फॉर्मूला यह एक तो हमने यह साइन 2x का देख लिया। अब कॉस 2x में 3 फॉर्म में देता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर अगर हम कॉस के रूप में तोड़े तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यह भी इसके बराबर होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इसी कोड की सहायता से प्रूफ करेंगे। तो यह हम तीनों फॉर्म में फॉर्मूला जो है प्राप्त कर लेंगे। तो इसको हम तीनों फॉर्म में याद रखेंगे, तो जिसकी जैसी ज़रूरत होगी उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और टेन के रूप में होता है 2 tan x अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके ये 4 फॉर्मूले हो गए, साइन कॉस में आपके 3 और एक टेन के रूप में। तो ये कॉस 2x के लिए चारों फॉर्मूले हैं, यह भी कॉस 2x के लिए है और यह भी कॉस 2x के लिए है। इसी तरह से tan 2x का हमें फॉर्मूला चाहिए तो उसको भी हम इसी से प्राप्त करेंगे। तो tan 2x को हम क्या लिखेंगे, tan x प्लस एक्स, और अभी हमने देखा था tan a प्लस दो कोणों का योग, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a और tan b। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा tan x मिलकर 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यह हमें मिल गया tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसी तरह से हमने दो कोण का प्राप्त कर लिया। अगर यह 3 कोण हो जाए, x की जगह 3x, 2x की जगह 3x हो जाए, साइन 3x, तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, साइन x प्लस 2x
और इसको सॉल्व करेंगे, पूरा इसको निकालेंगे तो हमको यह फॉर्मूला मिलेगा। हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। यह जो है आप पाएंगे 3 sin x माइनस 4 sin QX, और कॉस का करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा 4 cos QX माइनस 3 cos X। और इसी तरह से tan 3x का भी फॉर्मूला है, सब आपके NCERT की बुक में भी दिया हुआ है। तो यह जो है हमारा देखें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, जो हम दो कोणों के योग और अंतर से ये सारे फॉर्मूले प्रूव किए। तो सभी फॉर्मूलों को सभी स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें यह जानकारी होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला हमारे पास है और इसको हम अप्लाई करने से यह प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। और अब हम देखते हैं NCERT का एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रॉब्लम को हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं, तब हम लोग देखेंगे NCERT की प्रॉब्लम को। तो अभी ये फॉर्मूला आपका बाकी है। अगर दो कोण इस तरह से हो, अगला फॉर्मूला है कि sin x प्लस sin y, इस फॉर्म का कोई फॉर्मूला है तो इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो sin x प्लस sin y, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस, यह हो जाएगा sin x प्लस sin y। sin x प्लस sin y के लिए ये हो गया। अब हम sin c प्लस sin d वाला लगेगा, तो इसमें हम यह लिखते हैं। तो sin, यह फॉर्मूला आपके पास है sin x प्लस sin y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस sin y, cos x प्लस cos y और cos x माइनस, ये चारों फॉर्म के फॉर्मूले अब हम याद करेंगे। sin x प्लस sin y, तो इसको हम लिखेंगे 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, यह हो जाएगा। और जब यह माइनस होगा तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2, माइनस के केस में 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू साइन x माइनस y बाई 2। अब cos x प्लस cos y है तो 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2, और cos x माइनस cos y है, इसका फॉर्मूला 2 साइन x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2। तो यह जो है चारों फार्मूले इस फॉर्म के, आपको अगर इस तरह की फॉर्म के फार्मूले हैं कि कोड अलग अलग है sin x प्लस sin y, तो यह मिलेगा इसका 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और इस तरह से चारों हमें मिलेंगे। इसके अलावा अगले फॉर्म का यह फॉर्मूला है कि फॉर्मूले मिलेंगे हमको चारों 2 sin x cos y, तो 2 sin x cos y का हो जाएगा sin x प्लस y और प्लस sin x माइनस y। हमें यही इन फॉर्मूले से यह फॉर्मूला प्राप्त हुआ है। और cos तो sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y, और cos x cos y टू cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, और sin के केस में cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। तो इस तरह से यह हम फॉर्मूला प्राप्त कर लेंगे, और यह जो है पूरा फॉर्मूला जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं इसको सब कुछ राइट कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट इसको याद कर लेंगे और ये फॉर्मूले को जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है और बच्चे
भूल जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, क्योंकि अप्लाई करते समय यह ध्यान होना चाहिए कि किसका फॉर्मूला होता है किसका नहीं। और अगला है 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई रहेगा तब, और 2 cos x cos y और 2 sin x sin y। तो इतने फॉर्म में हम फॉर्मूले पूरा जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लिए हैं। अब हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को देखेंगे, सभी स्टूडेंट इन फॉर्मूलों को याद कर लें। तो एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम हमने लिया। अब इसमें इसको प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि यह जो इसके बराबर है यह जो है इसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो सभी कोड जो है रेडियन में दिए हुए हैं, तो इसको हम चाहे तो रेडियन में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं या फिर इसको कोण में भी चेंज कर सकते हैं। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश और कॉस पाई बाई 3 मतलब 60 अंश, कॉस 60 अंश की वैल्यू, और टेन पाई बाई 4 का मतलब इसको हम अंश में बदलेंगे तो यह 45 अंश होगा। तो साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश की वैल्यू हमें याद है, और कॉस 60 अंश की वैल्यू और टेन 45 अंश की वैल्यू। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 1/2 का स्क्वायर और कॉस 60 अंश इसकी वैल्यू भी 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यह मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, और यह 2/4 माइनस 1 और 1/2 माइनस 1 और माइनस 1/2। तो यही लाना था राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें कोडों की जानकारी है तो यह छोटे छोटे प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3.3 में आपको हर तरह की प्रॉब्लम मिलेंगे, जितने हम लोगों ने फॉर्मूला देखा सबका हम यूज करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और प्रूफ करना है हमको यह 3/2 के बराबर होता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। तो यह क्या हो जाएगा, 2 साइन पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश, इसका स्क्वायर करेंगे, कोसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं, और कॉस पाई बाई 3 इसकी वैल्यू तो हमें जानकारी है। तो 2 साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कोसेक, तो इसको हम चेंज करेंगे, जितना हम फॉर्मूला देखिए उसकी सहायता, तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो यह मिल जाएगा 7 पाई बाई 6 यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हमको वैल्यू चाहिए और इतने बड़े कोण का मान हम नहीं याद किए हुए हैं, तो इस फॉर्मूले की सहायता से इसको निकाल लेंगे। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लिया जाए, फिर वैल्यू पुट किया जाएगा। पाई बाई 6 का स्क्वायर प्लस कोसेक 180 प्लस थीटा, तो यह चला जाएगा तीसरे चतुर्थांश में, तो माइनस 180 पर नो चेंज, तो कोसेक पाई बाई 6 ही होगा। कहते हैं हम कि 180 पर नो चेंज और 360 पर नो चेंज, तो कोसेक ही रहेगा। अब यह देख रहे हैं कि कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा, तो तीसरे में माइनस हो जाएगा। तो यह हम इस तरह से वैल्यू इसकी याद करेंगे। अब सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि सबकी जानकारी है। पाई बाई 6 मतलब 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, और कोसेक 30 अंश का मान, तो यह हो जाएगा साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस 60 अंश का मान तो 1/2। तो यह हमें मिला 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4, यह इससे कैंसिल हो जाएगा और यह मिल जाएगा 1/2 प्लस 1 और यह 3/2, यही लाना था राइट हैंड साइड।
तो जब हमारे पास बड़ा एंगल होगा, जितना हम विशिष्ट कोणों के अंतर्गत जितने फॉर्मूले हम कहाँ से 0 से लेकर 90 तक याद किए, उसके अलावा जितने भी कोण हैं, बड़े कोण जैसे 7π/6 है, इतने बड़े कोणों का मान हम अभी जो फॉर्मूला देखे हैं उसकी सहायता से इसको 180 प्लस थीटा पर हम इसको तोड़े और तोड़ करके इसका छोटा मान निकाल लिए जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात है और फिर इसमें हम पुट कर दिए। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन कुछ और देखते हैं एनसीईआरटी का। तो अब अगर इस तरह के कोई भी कोण है, जैसे साइन 75 अंश का मान निकालना है, तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे x+5 में, तो साइन आपका हो जाएगा 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 75 हो जाएगा। और यहाँ हम दो कोणों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन A है ना, साइन x+y, तो साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं, तो साइन 45 अंश का मान 1/2 और कॉस कड़ी में 3/2 प्लस 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि √3 प्लस 1/2 इसकी वैल्यू आई। तो जब हम बीच वाला कोण जिसकी जानकारी नहीं है, तो दो कोणों के योग और अंतर की सहायता से हम ऐसे एंगल को निकालेंगे। जैसे ये 15 अंश है, tan 15 अंश, तो tan हम इसको कर सकते हैं 45 माइनस 30, तो 43 में से 30 जाएगा, 15 मिल जाएगा। और tan A माइनस B, तो tan A माइनस tan B अपान 1 प्लस tan A और tan B। तो tan 45 1 माइनस 1/√3 अपान 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा √3 माइनस 1 3 प्लस 1। इसका हम चाहे तो रेशनलाइजेशन कर दें, परमेयकरण करके हम इसको छोटा मान निकाल सकते हैं या फिर यहीं पर छोड़ भी सकते हैं। परमेयकरण करेंगे तो माइनस चिन्ह से ऊपर नीचे कर लेंगे और यह √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में a प्लस b और a प्लस b माइनस 2√3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो कोणों के योग और अंतर की सहायता से हम इन कोणों को ज्ञात कर सकते हैं जिनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.3 के इम्पॉर्टेंट सारे फॉर्मूलों को सिद्ध करना देखा और जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना भी देखा। अगले वीडियो में हम आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट जो है इन प्रॉब्लमों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जितने भी फॉर्मूले हमने बताए उसको लर्न कर लेंगे, याद करेंगे, जिससे कि वो अप्लाई कर सकें। धन्यवाद।